हम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम भी कहीं पीछे नहीं है। मेरा असेंबली में अपना एक अलग मेरी एक आइडेंटिटी है, तो मैं अपने तौर पर कर रहा हूँ, मेरे पार्टी के लोग हर जगह कर रहे हैं। दलितों पर, पिछड़ों पर, शोषितों पर या किसी पर जात पात और धर्म से ऊपर उठकर जहाँ भी जुल्म हो रहा है उस पर अगर आवाज कोई पार्टी उठाती है तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जो पार्टी को धोखा देंगे तो वो जलील होंगे ही, लेकिन बात ये जो पार्टी तोड़ने की कोशिश करेगी उस पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हम लोग नहीं समझते हैं कि न हमारे विधायक जाने वाले हैं न किसी पार्टी को तोड़ने की हिम्मत हो सकती है। ये खबरें अभी मिल रही हैं, इस मामले में हमारे मरकजी सदर जो हमारे राष्ट्रीय सदर हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इस मामले में उनका जो फैसला होगा बिहार की इकाई तस्लीम करेगी। ठीक है, आपको लेकर के बिहार में खास करके बहुत बवाल है, विपक्षी पार्टियां रही है, राजभवन मार्च कई तरह के विरोध हैं। आप लोग का स्टैंड है, क्या लगता है कितना सही है? जिस तरीके से अन्य जो पार्टी है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग कहीं हम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम भी कहीं पीछे नहीं है। मेरा असेंबली में अपना एक अलग मेरी एक आइडेंटिटी है, तो मैं अपने तौर पर कर रहा हूँ, मेरे पार्टी के लोग हर जगह कर रहे हैं। मुल्क भर में दलितों पर, पिछड़ों पर, शोषितों पर या किसी पर जात पात और धर्म से ऊपर उठकर जहाँ भी जुल्म हो रहा है उस पर अगर आवाज कोई पार्टी उठाती है तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। भाई मैं कह रहा हूँ कि सेना की जरूरत कोई टेम्पररी नहीं है, सेना की जरूरत तो हर दिन के लिए है। तो उनकी बहाली ये टेम्पररी तौर पर करना और फिर मैं समझता हूँ कि 75% नौजवानों को फिर 4 साल के बाद बाहर का रास्ता दिखाना, बंदूक चलाने के लिए उनको सिखा देना और उनके हाथों से बंदूक छीन लेना, उनको रोजगार दे देना, उनको रोजगार से हटा देना, ये मैं समझता हूँ कि न्याय उचित नहीं है। ये आपके विधायक लोग के कितने की खबर आई थी? कई विधायक दावा कर रहे थे कि कई विधायक देखिए, अफवाह फैलाना और अफवाह की पैरवी नहीं करनी चाहिए। मैं इसको अफवाह समझता हूँ और ये बात जान लीजिए कि MIM जो है उसके जो विधायक हैं वो आम पॉलिटिकल पार्टी के वर्करों से जीत कर नहीं आए हैं। दिल्ली में, पंजाब में, गल्फ में, विदेश में रहने वाला गरीब, शोषित, पीड़ित जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज सुनता है उसके दिल में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एक मोहब्बत है और वो चाहता है ये यहाँ को इंसाफ की आवाज उठे। जो पार्टी को धोखा देंगे तो वो जलील होंगे ही, लेकिन बात ये जो पार्टी तोड़ने की कोशिश करेगी उस पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हम लोग नहीं समझते हैं कि न हमारे विधायक जाने वाले हैं न किसी पार्टी को तोड़ने की हिम्मत हो सकती है। लेकिन आज का मुद्दा, असल मुद्दा ये है कि बिहार की एक बड़ी आबादी जो उर्दू उनकी जबान है, उर्दू उनकी तहजीब है, उर्दू उनका कल्चर है, उर्दू को मिटाया जा रहा है, तो उर्दू की बका की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उस मामले में मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के चौथे स्तंभ आप हैं और आप हक व इंसाफ की लड़ाई लड़ने में हमेशा अग्रसर रहे हैं। देश की आज़ादी हो, इमरजेंसी का मामला हो, मीडिया ने बड़ा रोल अदा किया है। हम समझते हैं कि अपनी गंगा जमुनी तहजीब, एक बात मैं कहता हूँ कि गंगा और जमुना जहाँ मिलता है वो संगम है और जमुना सूख जाए तो गंगा की लहरों से पवित्र प्रयाग आपकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। हैसियत को लेकर उर्दू को दूसरी सरकारी हैसियत दूसरे स्टेट में दी गई है, लेकिन बिहार में उर्दू का गला घोटा जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि सेकुलर स्टेट में और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में किसी आबादी के साथ, उसकी जबान के साथ खिलवाड़ करना ये कहीं से मुनासिब नहीं है। एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं यूरोपियन ऑस्कर आर्नल्ड, उसने कहा कि किसी कौम को बर्बाद अगर तुम करना चाहो तो उस कौम के गर्दन पे तलवार मत चलाओ, उसकी मादरी जबान छीन लो, वो खुद ही बर्बाद हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि उर्दू आबादी का गला घोटा जा रहा है उर्दू से काट कर, और उर्दू गंगा जमुनी तहजीब की अलमबरदार जबान है। इनकलाब जिंदाबाद के नारे इसने दिए और उर्दू को उसका जायज हक आज बिहार में नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उर्दू को उसके हक से महरूम किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर अभी जो मौसमी बारानी का जो इजलास अभी होने जा रहा है, मानसून इजलास, उस इजलास में भी असेंबली की MIM इस बात को बड़ी तवानाई के साथ उठाएगी। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम वजीर आला से मुतालबा करती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान की हैसियत है, तो तमाम तर लवाजमात जो उर्दू के ताल्लुक से हुकूमत पर वाजिब है उसको अमली जामा पहनाए, उर्दू के टीचरों की बहाली हो जाए
और उर्दू मसावरती कमेटी और उर्दू एकेडमी में जो बहालियाँ इल्तवा का शिकार हैं उसमें बहाली कर दी जाए। और मामला ये है कि हाई स्कूल में जो मानक मंडल बनाया गया है उसमें उर्दू टीचर का इजाफा किया जाए। ये शदीद मुतालबा हुकूमत से हमारा है और ये वज़ीर आला को मुखातब करते हुए हमारी पार्टी मुतालबा करती है कि इसको अमली जमा कर जाए। सदन में मामले को उठाएंगे आप लोग? यकीन सदन में रखा है और सदन में हम लोग पूरी तवानाई के साथ हम इस मामले को उठाएंगे। चूँकि MIM दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज़ है, इसलिए उर्दू आबादी का शोषण अगर हो रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, उसके टीचर बहाल नहीं किए जा रहे हैं, उनके बच्चों को उर्दू पढ़ाने से महरूम किया जा रहा है, तो ये हमारा फरीज़ा है, ये हमारी ड्यूटी है कि इस इशू को लेकर हम असेंबली में जोरदार आवाज़ उठाएं। मैं दूसरी सेकुलर पार्टियों को भी कहता हूँ कि जो लोग उर्दू की बात करते हैं उनको भी इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहिए। और हम यही नहीं बल्कि हमने सड़क से लड़ाई शुरू की है, सदन तक लड़ेंगे और उर्दू पूरी तहरीक बिहार में बर्पा करेंगे कि उर्दू को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तो जमहूरियत का तकाजा पूरा नहीं होगा। एक भी सवाल है सर, राष्ट्रपति उम्मीदवार में MIM किसके साथ? जी, मुर्मू के साथ है या यशवंत सिन्हा के उर्दू पर साथ? हम बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करेंगे? यकीनन है कि हम लोग मुख्यमंत्री को फिर एक याददहानी एक मेमोरेंडम अभी हाउस में देंगे और हम लोग सदन में इस मामले को लाने की पूरी हम लोग ने तैयारी की है। सदन में पूरी तवानाई के साथ इस मामले को हम लोग लेकर आए। सर, राष्ट्रपति चुनाव पर MIM किसके साथ है? इंडिया के साथ है? एक महिला शिक्षक थी हिंदू थी और एक वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र, वहाँ पर महिला शिक्षकों को ये कह करके तला दिया गया कि आप यहाँ पर प्राचार्य नहीं बन सकते। उस पर आपका क्या स्टैंड? नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। किशनगंज से ज्यादा मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सीमांचल से ज्यादा सौहार्दपूर्ण वातावरण पूरे देश में कहीं नहीं और उसको कुछ लोग प्रदूषित कर रहे हैं, है ना। सीमांचल में ऐसी बात नहीं।